बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो मौजूदा इनकलाबी हुकूमत है, इसने आने के बाद पहले तो लेट गए, और ये नजम सेठी भी कह रहे हैं जी बिल्कुल ये सामने फौज के लेट गए हैं और उनके मुताबिक लेटना ही मसले का हल था। तो अब हालात बेहतर हो जाएंगे, फौज इमरान खान से दूर हो जाएगी। लेकिन लेटने के बाद फिर थोड़ी सी आंखें दिखाना शुरू की और इनकलाबी बनने की कोशिश की, टक्कर लेने की कोशिश की, हुर्रियत पसंद बनने की कोशिश की। लेकिन मामला चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने वापस झाग बिठा दी है और जनाब आली बिल्कुल औकात जिसको कहते हैं ना, याद दिलाना, वो दिला दी है। और अब एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरी की पूरी नून लीग की जो सियासत है, जो पिछले 3.5 साल इन्होंने गालम गलोच की है, जो 3.5 साल ये अपनी तरफ से वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला वाली सूरत हाल के तहत अब इन्होंने दोबारा से कोशिश की, तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। वो क्या बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर पंजाब का बजट है, और पंजाब में बजट से ज़्यादा असल बात यह थी कि तहरीके इंसाफ किसके सर के ऊपर ये पग रखती है कि कौन अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली होगा। और तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स, बिल्कुल हट के कप्तान ने फैसला किया है। ना उस्मान बुज़दार को ये मनसब दिया गया है, ना महमूद रशीद को मनसब दिया गया है, बल्कि एक और शख्सियत है जिसके हवाले ये सारा कुछ जो है वो किया गया। उसके बाद राना सनाउल्लाह, जिन्होंने बहुत तशद्दुद किया वुकला के ऊपर, आज उनको वुकला ने ज़रा सबक सिखाया है। उम्मीद है अब हिसाब जो है वो बराबर हो जाएगा। उसके बाद खान साहब ने भी आज एक बार मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के अंदर एक बड़ा शगाफ डाला है। वो शगाफ क्या है वो भी तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक का हमारा जो पेज है उसको फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या, हुकूमत आई, हुकूमत ने आते ही सबसे पहले जो ISI है उसको स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दिया। नून लीग के अंदर आवाज़ें बहुत उठी। मरियम बीबी ने भी कहा जी जब हुकूमत में आ जाते हैं बहुत कुछ करना पड़ता है, तो देखिए वो भी तो गवर्नमेंट कमाता है, तो दायरा इसमें प्रॉब्लम क्या। लेकिन उसके बाद एजाज सैयद जैसे लोग, जो अबसार आलम, ये सारे के सारे नून लीग के हामी लोग हैं, उन्होंने कहा देखे जी नून लीग ने सौदा कर लिया है, नून लीग ने वोट को इज्जत दो का सौदा करके वजारत उज़्मा और वजारत आला ली है। लेकिन बात यहाँ पे बनी नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो मैंने आपको कल खबर दी थी कि इन्होंने वो अफ़गानिस्तान वाले मामलात और वो जो मुज़ाकरात वाली बातचीत है उसको कहा, फिर अली वज़ीर वाले मामले को, कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ी सी टेम्परिंग शुरू की। और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि हबीब अकरम साहब की ज़बानी के जो लाए गए हैं वो अब जिन्होंने इनको लाया है उनके साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और लड़ाई करने का पर्पज़ ये है ताकि एक लिहाज से हम आवाम के सामने जाके अपना ज़रा कद काट बड़ा कर सकें। लेकिन उन्होंने इनके गुब्बारे से हवा पहले ही निकाल दी। अब आप कहेंगे वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सूरत हाल कुछ यूँ है कि जनरल मुशर्रफ इस वक्त मुल्क से बाहर है और जनरल मुशर्रफ शदीद बीमार हैं, अलील हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो मेल फंक्शन कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। आज से चंद रोज़ पहले आपको पता है कि इंडियन मीडिया ने किस तरह से उनके इंतकाल के हवाले से खबरें दी, और मैंने आपको उस दिन बता दिया था ये सारे के सारे ख्वाहिश ज़रूर है, वो बीमार भी ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक ट्वीट किया, और ट्वीट के बाद लोग हैरान और परेशान हो गए कि हुआ क्या है। असल में जनरल मुशर्रफ जो हैं वो मुल्क में वापस आना चाहते हैं, और उनको चूँकि सज़ा भी हुई है, और वो सज़ा जिस केस के अंदर हुई है वो नून लीग ने बनाया हुआ है। और अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो सारी उम्र लोग कहेंगे बाकी तो ठीक है, आपने वहाँ पे क्या कर लिया था। तो फिर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, फिर आप वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। तो ये सारी ख्वाजा आसिफ ने कहा जी अगर जनरल मुशर्रफ वापस आना चाहते हैं तो उनको वापस आने देना चाहिए ताकि वो वकार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, चूँकि वो इस वक्त वज़ीर दिफा हैं। असल मामला मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। जनरल मुशर्रफ के इदारे ने उनको वापस लाने के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें
एयर एम्बुलेंस भी शामिल है, और शायद जो इनकलाबी हुकूमत है उसको कन्वे भी कर दिया गया है कि आपको ज़्यादा ऊंच नीच या चूं चरा करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल मुशर्रफ वापस आएंगे, हर कीमत के ऊपर वापस आएंगे, हम उनको लेके आएंगे, आपने जो करना है कर लें। उसके बाद वो जो जनरल मुशर्रफ और पता नहीं क्या कुछ नाम लेते थे, वो सारे के सारे अब गुब्बारे से हवा निकल गई है और झाग की तरह जो है वो बैठ गए हैं। उधर डॉलर ओपन मार्केट के अंदर 205 क्रॉस कर गया है और 206 तक तो हमने खुद रिपोर्ट किया। 206 से 208 रुपए के दौरान भी आज डॉलर बिकता रहा। ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट रेट है। और दूसरी जानिब जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी कमी हुई है, जिसका मतलब ये है कि अवाम ने आज इस बजट को मुस्तरद कर दिया है। जो ताजिर है, जो सरमायाकार है, वो इस गवर्नमेंट का यकीन करने के लिए बिल्कुल भी जो तैयार नज़र नहीं आता। अब ज़रा एक और ख़बर सुन लीजिए कि राना सनाउल्लाह ने अपनी तरफ से जब फन्ने खां बनने की कोशिश की तो वकीलों के ऊपर भी तशद्दुद किया, उनको गाड़ियों से निकाल के गिरफ्तार किया, ज़मीर झेडू साहब की गाड़ी तोड़ी। तो उसके बाद जो पंजाब बार एसोसिएशन है उसने जो साथी जो क्या कहते हैं कि उनका जो लाइसेंस है उसको जब्त कर लिया। उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाए और उनको गिरफ्तारी के हवाले से किया जाए। अब एक और खबर सुन ले, जहां पे आपने डॉलर की स्टॉक मार्केट की खबर सुन ली है कि जनाब अली बिजली 4 रुपए फी यूनिट जो है वो महंगी कर दी गई है और नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, सार्फिन को जून के बिलों में अदायगी करना होगी। ये है असल हकीकत। लेकिन वो जो आंखों के ऊपर पट्टी बन के झूठ बोल रहे हैं, तसल्ली के साथ झूठ बोल रहे हैं, यकीन के साथ झूठ बोल रहे हैं, ज़रा उनकी खबर सुन लें। मरियम औरंगजेब साहबा फरमा रही हैं कि शहबाज शरीफ ने 1 महीने के अंदर आटा, घी और चीनी सस्ती कर दी है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो आपको ये सस्ती मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि वाक़तन फिर वो सही फरमा रही हैं और शायद हम ग्राउंड के या मार्केट के हालात को सही तरह असेस नहीं कर पा रहे। और अगर आपको वो महंगी मिल रही है तो फिर आपको इस बारे में कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कौन झूठ बोलता है, कौन आपके साथ गलत बयानी करता है, कौन समझता है कि आपको चीज़ों का जो है वो इल्म नहीं है। अब आते हैं पंजाब की तरफ। एक तो नून लीग के क्या कहने, पंजाब के अंदर तब्दीलियां जो हैं वो आई हैं और तब्दीलियां मैं बता देता हूं। एक तो चूँकि आज बजट इजलास है और चौधरी परवेज़ इलाही का रोल बड़ा मेजर होगा, तो इन्होंने कल से एक नया ट्रेंड शुरू किया जी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई शादी कर ली है और बताया गया जी वो ख़ानदान में जो तकसीम की वजह है वो एक मुबैना तौर पर कुछ 4 महीने पहले चौधरी परवेज़ इलाही ने शादी की है। और शादी करने के हवाले से क्या है जी, 22 साल लड़की है जिस वजह से फूट। अगर तो शादी का प्रॉब्लम होता तो ख़ानदान में तकसीम ना होती, बाप और बेटों में तकसीम हुआ करती है शादी के मामलात के ऊपर। ख़ानदान में भाई तो आपके भतीजे फिर भी साथ खड़े होते हैं, आपके बेटे, आपकी औलाद आपके खिलाफ खड़ी होती है कि आपने क्या काम किया। तो मेरा ख्याल है कि मंजन बेहतर बेचना शुरू करें तो मुनासिब होगा करेक्टर असैसिनेशन करना। और अगर बिल फ़र्ज़ एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ भी कर लिया जाए, पहले तो मेरा ख्याल है अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मुहिम के तौर पर चला रहे हैं, अगर एक लम्हे के लिए इसको सच मान भी लिया जाए तो क्या शादी निकाह उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर जुर्म है? क्या कोई शरीयत के खिलाफ है? लेकिन अब पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया। खबर असल में वो है, यहाँ पे खबर ये थी कि महमूद रशीद साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर आएंगे, बाद में वो रोक लिया गया। फिर खबर आई कि उस्मान बुज़दार साहब को ही कर देंगे, उस्मान बुज़दार के नाम भी नहीं आया। अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ ने अपने जो पार्लिमानी लीडर हैं सब्तैन खान, उनका नाम नॉमिनेट किया और चौधरी परवेज़ इलाही ने उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज बजट तो वज़ीर ख़जाना के बगैर होगा, लेकिन बजट के बाद जब हाउस ओपन होगा, फ्लोर ओपन होगा, तो वो अपोजिशन लीडर के बगैर नहीं होगा। फिर ज़रा एक और ख़बर सुनिए, इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान की पार्टी में एक बड़ा शगाफ डाला है। अब आप कहेंगे वो क्या है? जमीयत उलमा इस्लाम शरानी और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। मौलाना मोहम्मद खान शरानी जो इसका हिस्सा थे इस जमात का, वो इमरान खान के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर इस इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।